जय हिंद। आप सबका स्वागत है भारत लैब नेटवर्क्स प्रेजेंट स्वास्थ्य की बात आपके साथ की सीरीज के एपिसोड 1 में, जिसमें आज हमारे साथ है हमारी गेस्ट डाइटिशियन अंशिता कौशिक। अ वेरी वार्म वेलकम मैम। थैंक यू। तो मैम, अभी जैसे मानसून सीजन प्रिवेलिंग में है एंड इसमें लोग बहुत बीमार भी पड़ते हैं, तो कौन कौन सी ऐसी डिसीजेस हैं जो जनरल पब्लिक को हो सकती हैं? क्योंकि मानसून सीजन है, बारिश बहुत होती है, वाटर लॉगिंग बहुत दिखती है, तो सबसे पहले मैं वेक्टर बॉर्न डिजीज के बारे में बात करना चाहूंगी। ये वो बीमारियां होती हैं जो मच्छर के काटने से फैलती है, जिसका नाम हम आमतौर पर काफी बार सुनते रहते हैं, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। पर ये आपको मुझे छूने से, हमारा साथ खाना खाने से इस तरीके से नहीं फैलती, ये सिर्फ मच्छर के काटने से होती है। जैसे कि आपने इन डिसीजेस के बारे में हमें ब्रीफ किया, तो हम एज अ कॉमन पर्सन हम कैसे, क्या सिम्टम्स हमें इनके देखने चाहिए? सबसे पहले तो बुखार, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया तीनों में ही हमें बुखार देखने को मिलता है। बुखार, उल्टी, दस्त, जुकाम, खांसी, जो नॉर्मल हमारे वायरल फीवर में सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ऑलमोस्ट मलेरिया के अंदर वही सिम्टम्स हम देखने को मिलते हैं। डेंगू के अंदर हमें जो पहचानने के लिए हम कुछ लक्षण देख सकते हैं वह है फ्रंटल हेडेक, मतलब माथे की ओर सर दर्द होना, आंखों के पीछे ज्यादा दर्द होना। कभी कभी डेंगू की सीवियरिटी अगर ज्यादा होती है तो गम्स में, नोज से ब्लीडिंग भी आ सकती है। डेंगू में अकड़न, जोड़ों में दर्द, ये हमें चिकनगुनिया में ज्यादा देखने को मिलता है। पर आम इंसान का इनके बीच में अंतर कर पाना कि हमें डेंगू है, चिकनगुनिया है, मलेरिया है, थोड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए आपको टेस्ट करा सकते हैं। भारत जो लैब्स में भी भारत फीवर पैनल है, वह आप जरूर करा कर देख सकते हैं। आप कहीं और से भी करा कर देख सकते हैं अगर आप चाहें तो उसके जरिए हमें पता चल जाता है कि अगर हमें फीवर है लंबे टाइम से या बहुत तेज फीवर है, तो इन तीनों में से कोई हमें बीमारी टर्न है। तो मैम, जैसे कि आपने हमें ब्रीफ किया प्रिकॉशंस के बारे में, ऐसा ही हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमें कैसी डाइट रखनी चाहिए। डाइट को लेके आप क्या गाइडेंस देंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमारी यही प्रिकॉशन है कि हमें ये होना, बट अगर फिर भी हमें हो जाता है तो हमें इसके अंदर चाहे डेंगू हो, मलेरिया हो, चिकनगुनिया हो या कोई भी वायरल फीवर हो, तो क्योंकि हमें सिम्टम्स रहते हैं उल्टी, लूज मोशन, है ना, तो हमारा फ्लूइड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, जितना हो सके हमें अपने इलेक्ट्रॉल हो गए, नारियल पानी, नींबू पानी, अच्छे से फ्लूइड अपनी डाइट में बहुत अच्छा इंक्लूड करना है। डेंगू के अंदर कोकोनट वाटर बहुत अच्छा रहता है, गिलोय का पानी, पपीते के पत्ते का पानी, ये सब बहुत अच्छे रहते हैं, आपके प्लेटलेट इंक्रीज करने में मदद करते हैं, पर एक लिमिटेड मात्रा में। ऐसा नहीं कि हमने बहुत ज्यादा पपीते का पत्ते का पानी ले लिया या हमने गिलोय लिया तो पूरा दिन हम वही लेते रहे। लिमिटेड मात्रा में आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। दूसरी जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रोटीन का ध्यान बहुत रखना चाहिए। प्रोटीन हमारी रिकवरी को तेजी से रिकवर करवाता है, हमें फास्टर होता है रिकवरी उससे। तो परंतु हमें जब हम प्रोटीन का ध्यान रख रहे हैं तो साथ साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम खा रहे हैं, जब हमें तेज बुखार है या हम एक्यूट स्टेज में है डेंगू मलेरिया के, तो वो इजीली डाइजेस्टेबल होना चाहिए, आप आसानी से उसे पचा सके। तो इसके लिए आप खिचड़ी हो गया, दलिया हो गया, जो भी पॉरेजेस की फॉर्म में होता है उसी के अंदर धुली दालें इस्तेमाल कर सकते हैं। दही, लो फैट, कम चिकनाई वाला तेल का दही इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी का छेना निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। पर प्रोटीन आपकी डाइट में पूरी मात्रा से मिला हुआ होना चाहिए। इसी के साथ साथ वाइटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइटामिन ए, वाइटामिन सी, ये आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। तो वाइटामिन ए हमारी उन सभी चीजों में मिलते हैं जो भी हरी और पीली दिखती हैं, यानी कि गाजर हो गया, पंपकिन हो गया, आपका केला हो गया, आम हो गया, बहुत सारे फल हैं जो हमारे पीले दिखते हैं, तो वो सब आप इंक्लूड कर सकते हैं। वाइटामिन सी के लिए कीवी हो गया, आपके खट्टे फल, संतरे, मौसमी, इन सबको आप अपनी डाइट में ले सकते हैं। तो ये थ्रू आउट आप जब तक फील कर रहे हैं फीवर, थोड़ी थोड़ी मात्रा में पूरा दिन लेकर छोटा छोटा खा। सो ऑन दिस नोट मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि डू नॉट मिस भारत लैब नेटवर्क्स प्रेजेंट स्वास्थ्य की बात आपके साथ की सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। दिस वाज एपिसोड 1 वेयर वी हैव डॉक्टर अंशिता विद अस, और हम वापस आएंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ जिसमें हम दूसरे टॉपिक्स पे डिस्कशन लेंगे। टिल देन आप लोगों को जो भी क्वेरीज एंड डाउट्स हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। वी आर ऑल्सो देयर ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। प्लीज हमें फॉलो करें एंड इंसाइटफुल जानकारी के लिए भारत लैब नेटवर्क्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।